उत्तर प्रदेश में 80 और पूरे देश में 400 पार का लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में जोरदार प्रचार अभियान जारी है। पीएम मोदी ने पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए चुनावी रैली को संबोधित किया। इस बीच बीजेपी न सिर्फ जनसभाओं के जरिए विपक्ष पर हमला बोल रही है, बल्कि अपने कार्यालय में किए गए कामों का बखान करने से भी नहीं कतरा रही है। बीजेपी को भरोसा है कि उसके द्वारा चलाई गई तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत उसे एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी से खास बातचीत में यही बात कही है। मंत्री दारा सिंह चौहान ने और भी कई बातें अनूप चौधरी से साझा की हैं। आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी दौरा जारी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में 80 और पूरे देश में 400 पार का, हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान जी हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री का धुआंधार दौरा चल रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो जनहित की या जैसा कि सरकार कहती रही कि समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसको भी डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकारी योजना, उसका लाभ भी मिला है। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लक्ष्य पाने में जो है आसान साबित होगी? देखिए, आज जिस तरीके से देश में आज मोदी जी के नाम पे तूफान चल रहा है और मोदी जी तो पूरे देश में उनका तूफानी दौरा चल ही रहा है। हम खुद जो है अभी गोरखपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, अभी बस्ती, सिद्धार्थनगर मैं घूम रहा हूँ। जिस तरीके का उत्साह मैंने देखा गांव के गरीबों में, अगर गांव में पहुंच जाइए तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने देखते ही कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये उत्साह है और इसके पीछे कारण है आज जो अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और 70 साल के इतिहास में जो लोग, जिस समाज के लोगों की पूछ और पहचान नहीं थी, आज उनका सम्मान और पहचान देश की सियासत में हो रहा है और देश के मुख्य धारा से जुड़ने का काम लोगों का हो रहा है। और आज़ादी के 70 साल तक केंद्र प्रदेश की योजनाएं, जो गरीब जिनका नाम नहीं जानता था, आज गांव में चले जाइए तो लोग कहेंगे सब आवास है, आयुष्मान कार्ड, ये सब नाम जान रहे हैं। शौचालय के बारे में, आवास के बारे में, गैस कनेक्शन के बारे में, किसान सम्मान निधि के बारे में, फ्री राशन के बारे में, ये बहुत सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं जो गरीब लोगों तक पहुंचती नहीं थी, नाम तक नहीं जानते थे, आज सारी योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं जो उत्साह गरीबों में है, जो लाभार्थी हैं, पूरी तन्मयता के साथ, उत्साह के साथ केवल इंतज़ार कर रहे हैं उनको कब कमल के बटन दबाने का मौका मिले। इसलिए जो हमारी एनडीए ने नारा दिया है 400 के पार का, निश्चित रूप से, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के लाइन आर्डर को ले लीजिए, यहाँ पे विकास का काम जो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, तो इस आधार में कह सकता हूँ कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें मोदी जी की झोली में जाएंगे और 400 का नारा जो दिया गया है वो 400 का आंकड़ा पार करेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें गारंटी दी है और न्याय की बातें कही हैं, क्या लगता है मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस की गारंटी और जो न्याय की बातें कही वो कहीं पे टिक पाएंगी? देखिए, कांग्रेस तो देश में कई दशक तक राज करने के बाद लोगों का भरोसा कांग्रेस से उठ गया है, उस गठबंधन से। इसका मतलब उस गारंटी का कोई मतलब नहीं। और मोदी जी ने जो कहा वो किया, जो भी किया, और इसीलिए मोदी जी का हर काम होने की जो गारंटी है, इस गारंटी पे देश की जनता को भरोसा है। अगर मोदी जी ने कहा कि फ्री राशन हम गरीबों तक देंगे तो गरीबों को मिल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम जो मेडिकल की है, चिकित्सा की, आयुष्मान 5 लाख रुपए का, जिस गरीब को 10-20 रुपये हज़ार नहीं मिलता, वो उन्होंने मुहैया कराया। ये मोदी की गारंटी है जो उन्होंने कहा। इसलिए
किसी के गारंटी पर नहीं, केवल मोदी के गारंटी पर देश को भरोसा है। उस भरोसे की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ 400 का आंकड़ा पार करेंगे, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मोदी की गारंटी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, उस गारंटी के आगे किसी गारंटी कोई गारंटी मायने नहीं रखती। और यही वजह है कि जैसा आपने कहा कि पूरे देश में जो एनडीए है उसको 400 से ज़्यादा सीटें की मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैनिक के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।